यूपी की राजधानी लखनऊ से हम आम आदमी की बात, उनके मन की बात और जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पे आखिर राजधानी के लोग क्या सोचते हैं, उनकी राय हम आप तक पहुंचाते हैं। इस बार का सवाल या फिर मुद्दा यही है कि जैसे पहलगाम में धर्म को देख करके मारा था, वैसे ही जब भारत सरकार के रक्षा मंत्री जाते हैं तो उन्होंने उस बात का जवाब ऐसे दिया कि हमने कर्म देख करके मारा है। मतलब आतंकवादियों का जो कर्म है यही उनके लिए, उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आतंक का ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना ही उसे किसी मजहब से कुछ लेना देना होता है। और जिस तरीके से रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है उसमें सवाल तो यही होता है कि रक्षा मंत्री का ये जवाब हम इसे किस तरीके से देखें या भारत के स्टैंड को अब कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात कि माननीय सांसद लखनऊ के आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया वो तारीफ़ काबिल है। हम लखनऊ वासी उनके साथ पहले भी थे, अभी भी कंधे से कंधे मिलाकर है। जब ज़रूरत पड़ेगी भारत सरकार को या रक्षा मंत्री जी को, तो हम लोग एक आह्वान पे उनके साथ चलने के तैयार है। मुद्दा यही है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ धर्म पूछ करके मारा गया और रक्षा मंत्री ने जवाब दिया है कि धर्म नहीं, हमने कर्म देख करके मारा है कि जो तुमने कुकृत्य किया था उस पे हमने तुम्हारे संगठनों को, आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया है। देखिए, बहुत सही कहा उन्होंने। जो हमने पाकिस्तान पे हमला किया है वो आतंकवादियों की जो गढ़ है उसको निस्नाबूद करने का काम किया है। और जो उन्होंने जो कुकृत्य किया है कश्मीर में, ये बहुत ही गंदा घिनौना काम किया है कि धर्म पूछ के लोगों को मारा गया है। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। धर्म या फिर कर्म, धर्म के ऊपर कर्म। आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने जो बात कहा मैं उससे 100% सहमत हूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा और हमने कर्म पूछ के, कर्म देख के मारा। ठीक है, जो धर्म पूछ के मार रहे हैं वो इंसान नहीं है। इंसानियत और इस्लाम धर्म जो कहता है कि वो किसी भी बेकसूर का खून बहाने मना करता है, इन्होंने धर्म पूछ के मारा। हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री कर्मयोगी हैं। हम लोगों ने देखा उनका कर्म क्या है। उनका कर्म वो था जो एक हैवान से बदतर कर्म था, और उनको उसी हैवान, जिस तरह के हैवान है वो, उनको उसी तरीके से हम लोगों ने मारा। ऐसे लोग हैवान हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि इस्लाम के पैरोकार हैं, वो इस्लाम से कोसों दूर हैं, और वो आतंकी कल भी थे और आज भी आतंकी है। आतंकियों को एक ही निशाना है, उनकी गोली मारना उनको बस, और गोली से मारे जाएंगे वो, खाली गोली से मारे जाएंगे। उन्होंने धर्म पूछा था, लेकिन उनका कर्म ही इतना, उनका कर्म ऐसा नहीं था कि उनके साथ मुरवत की जाए। उनका कर्म ऐसा था कि उनको तो बीच चढ़ाए फांसी चढ़ा दी जाए। जो हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने किया वो उनके लिए एक सबक है। आगे उस सबक को हमेशा के लिए याद रखेंगे। ये इनके लिए नसीहत एक साबित होगी। ये सबक है और इस सबक को याद रखना चाहिए। हालांकि आप थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी मन में कुछ ना कुछ विचार तो होता होगा कि जो आतंकियों ने पहलगाम में किया उसका बदला ठीक लिया ना? इसका बदला बहुत ठीक लिया केंद्र गवर्नमेंट ने हमारे। और रही बात जो धर्म पूछ करके जो लोग कह रहे हैं कि मारा गया है, तो आतंकवादी का कोई धर्म, कोई जात होता नहीं है। आतंकवादी का जी, उसका कोई जात और कोई धर्म नहीं है। ये सब साजिश है। और जो भी हमारे यहाँ से रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है वो सराहनीय है और हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, ऐसे में रक्षा मंत्री लखनऊ के होते हैं, हम लखनऊ के लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो आप लोग को गर्व भी लगता होगा कि रक्षा मंत्री के समय पे इस तरीके का कहीं ना कहीं पाकिस्तान को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को गर्व होता है। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे लखनऊ के सांसद जी जो काम अभी कर रहे हैं, बहुत गर्व की बात हम लोग की है। और इसी तरीके से वो घुटने पे टिकवाएंगे पाकिस्तान। और पाकिस्तान का रही बात, जो भी उल्टा गिनती उनका शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए देश की बात आती है तो कम बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोल रहे हैं और बोलने का उनका मन भी हुआ। तो ये बात तो सच है कि रक्षा मंत्री राजधानी लखनऊ, यहाँ से आपका भी सपोर्ट और वो जो किए हैं वो भी एक उदाहरण हो गया है। जी बिल्कुल सही बात है। उन्होंने सांसद 2014 से सांसद ही रहते हुए जो लखनऊ का विकास काम किया है, पुलों का जाल बिछाया है, और जितने भी योजनाएं बड़ी बड़ी लखनऊ शहर में लाई है, ये हम उसके लिए एक तरह से ऋणी है रक्षा मंत्री जी की। मतलब बतौर सांसद तो उन्होंने अच्छा काम किया ही, बतौर रक्षा मंत्री भी उन्होंने एक नाम कमा लिया। देव सही बात है। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर बनाया, ब्रह्मोस की स्थापना के लिए यहाँ पे लखनऊ की ऐसी जगह चुना है, जिसके लिए हम लोग गौरवान्वित है कि लखनऊ ऐसी जगह में ब्रह्मोस तैयार हो रहा है। और जो मुंहतोड़ जवाब मिला है पाकिस्तान को,
माननीय रक्षा मंत्री। लखनऊ का बड़ा इसमें कनेक्शन है, लखनऊ से ही रक्षा मंत्री, लखनऊ से ही ब्रह्मोस, और लखनऊ का दबदबा रहा, पाकिस्तान आ गया घुटनों पे। देखिए ये हम लोग ब्रह्मोस की मांग बढ़ गई बहुत सारे देशों में। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि दुश्मन घबराए, ब्रह्मोस लखनऊ से, मैंने हफ्ते पहले भी कहा था, और आज भी लखनऊ का नाम विश्व पटल पर उभर के सामने आ रहा है कि रक्षा मंत्री भी लखनऊ से, ब्रह्मोस भी लखनऊ से, और पाकिस्तान को टारगेट करने वाले भी लखनऊ में ही बैठे हुए हैं लोग, जो पाकिस्तान की चूल्हे हिला देंगे। वाह। एक बात बताइए, जनता के मन में जोश है, पहलगाम की घटना वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुखद रही, लेकिन बदला बहुत मजबूत लिया। बदला बहुत मजबूत लिया है। अब अगली बार सोचेंगे दोबारा ऐसा करने से। बदला बहुत मजबूत लिया है। क्या मन में महसूस होता है जब पूरे हाँ खुशी, बदला तो ठीक ही लिया है, खुशी तो होती है भाई। एक सवाल है कि उन्होंने धर्म देख के मारा था, रक्षा मंत्री गए, उन्होंने कहा हमने उनका कर्म देख करके उनको मारा। हाँ कर्म देखे, ये तो सही करा उन्होंने, है ना? सही करा बिल्कुल। आतंकवाद का कोई धर्म उरम नहीं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद को तो ख़त्म करना चाहिए जड़ से बिल्कुल। जो पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, कैसा? बहुत बढ़िया सबक सिखाया गया है। माननीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह ने जो किया है वो भी बहुत अच्छा किया, और इसमें माननीय पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम किए हैं, जहाँ पे सेनाओं को काफ़ी फ्री मतलब दिया गया है, उत्साह दिया गया, काम फ्री हैंड दिया गया। हाँ कि मतलब इस तरह से आप युद्ध करें, काफ़ी मतलब अच्छा लगा देख के। और जो उनके 9 आतंकवाद के जो मतलब गठन था वहाँ पे हमला करना, सटीक हमला करना बहुत अच्छी बात रही है। मतलब कहीं ना कहीं इस बार देश की सेनाओं ने दिखाया कि वो कितने सटीक है, उनका ऑपरेशन कितनी कम समय में पूरा हो जाता है। हाँ जी, इसीलिए तो उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है जी। अच्छा, क्या मतलब आपके मन से निकल रहा है इसका? इसका अच्छा मीनिंग निकल रहा, भारत के लिए मतलब अच्छा ही है जो ऑपरेशन हुआ है, या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो हुआ कि बहन बेटियों या फिर जो उनके पति हस्बैंडों को छेड़ा जाता है, जब मारा जाता है उनके मतलब धर्म जो मारा जाता है जब धर्म के नाम पे, तो बताया जाता है कि आप मारे हैं। अच्छा, एक यूथ क्या सोचता है? आप लोग यूथ हैं, यूथ वर्ग क्या देखता है, किस तरीके से? यूथ वर्ग यही देखता है कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, मतलब ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए किसी भी मतलब आतंकवाद के खिलाफ। और माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा और जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो कहा गया है कि अगर आतंकवाद का कोई भी हमला होता है तो उसे युद्ध की तरह समझा जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं? आतंकवाद का मुझे लगता नहीं है धर्म होता है, वो आतंकी कर्म होता है जो हाँ पहुँचाता है। आतंकवाद का धर्म पहलगाम में दिखा, उन्होंने पूछा, लेकिन क्या होता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, और इंडिया का भी कोई भी समर्थन में नहीं, आतंकवाद के समर्थन में कि आतंकवाद का कोई धर्म है। उनके इंडिया वाले भी सब चाहते हैं कि सारे धर्म के आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करा जाए। आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाए, धर्म आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता, लेकिन एक ज़ात होती है, वो ज़ात है पाकिस्तानी ज़ात। ठीक है, आतंकवाद का धर्म कर्म या पाकिस्तानी जात? देखिए, हमेशा से ये जो आतंकवादी घटनाएं होती आ रही है जम्मू कश्मीर में, तो हमेशा से पाकिस्तान का हाथ रहा है। तो ये तो सरासर मानना है कि पाकिस्तानी की करतूत होती है, पाकिस्तानी इसमें शामिल है आतंकवादी घटना में। धर्म या फिर कर्म या फिर पाकिस्तान की जात? पाकिस्तान की जात है ये, धर्म कर्म कुछ नहीं उनका आतंकवादियों का, ये पाकिस्तान का दिया हुआ सब तोहफा है। जो सीधे नहीं लड़ सकता पर पीठ पीछे या फिर पीठ पीछे सब वार करते हैं, और क्या जात करके सब रोका साजिश से सब छुप करके वार करते, सामने तो करेंगे नहीं, ये छुप करके ही करेंगे ये सब। हम आपको लखनऊ के लोग के बीच में लेकर आए थे इसीलिए कि आप उनके मन की बात समझ सके, सुन सके, जान सके किस तरीके से पहलगाम की घटना, उसके बाद फिर स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक की जाती है, और किस तरीके से 2-3 दिन के लगातार इस भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में पाकिस्तान को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया है। अब वो गिड़गिड़ा रहा है, अब वो भारत से कहीं ना कहीं हाथ जोड़ करके या किसी न किसी तरीके से दूसरों देशों की मदद से वो रियायतें मांग रहा है, जीने का तरीका ढूंढ रहा है।
सियासी चौक में आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके पर होगी और पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तुमने धर्म देखकर मारा, हमने कर्म देखकर आतंकियों का खात्मा किया। हमारी सेना हर परिस्थितियों के लिए तैयार है, सरकार सेना के जवानों के साथ खड़ी है और भारतीय सेना पर हमें फक्र है। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक चीजों की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आप क्या कहेंगे? भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंधु पे हम भारत के जवानों को बधाई देना चाहता हूं, जो पाकिस्तान में 2 बेटी जो है घुस के मारी है और आज भारत के लोग इतना खुश हैं, भारत माता का जुलूस निकाल रहे हैं, तिरंगे का जुलूस, पूरी शहर में तिरंगा निकल रहा है। और जो तुर्की ने गद्दारी किया है भारत के साथ, भारत कभी भी तुर्की को जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। और तुर्की, पाकिस्तान, सुन लो, जब तुम्हारे यहाँ भूकंप आया था तो भारत ने 50,000 लोगों को जो है राशन पहुंचाने का काम किया था। भारत के नौजवान, भारत के सेना और भारत के लोग, तुम्हारे घर जो है पूरा जो है अनाज भारत ने पहुंचाया था। तूने अंदर से भारत के साथ छुरा घोंपा है, भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की, तुम सुन लो, तुम्हारा जो भी सामान आ रहा भारत में, भारत के लोग नहीं खरीदेंगे, तुम भूखे मरोगे। और मैं पाकिस्तान से मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान सुन लो, यहाँ के नौजवान तुमको बख्शेगा नहीं। अभी 2 महिला भारत में जाके पाकिस्तान में घुस के मारी हैं। अभी एक नौजवान इतना गुस्से में है, तुम जो 24 लोगों का हत्या किया है पहलगांव में, बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, वहाँ से वो जो है पाकिस्तान को दहाड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो हमारे रक्षा मंत्री हैं और वो जम्मू कश्मीर में जाके उन्होंने संदेश दिया है, पाकिस्तान को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार और भारत की 140 करोड़ जनता एक समान है, सभी में एकत्व है, सब मिलजुल कर पाकिस्तान का जो है आने वाले समय में निश्चित रूप से उनका हुक्का पानी तो बंद होगा ही। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का नाम जो है विश्व धरा से मिटने वाला है, बहुत जल्दी मिटने वाला है। अभी बलूचिस्तान भी वहाँ पे स्वतंत्रता की घोषणा की है और भारत से जो है उन्होंने मदद मांगी है कि और हमें मान्यता दीजिए करके, ऐसे करके उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री ने बोला है। और भारत सरकार को तत्काल जो है बलूचिस्तान एक अलग देश के रूप में उनको मान्यता देना चाहिए, ऐसा हम लोगों का विचार है। और तुर्की में एक बार भूकंप आया था, भारत ने वहाँ की जनता के लिए जो है हर प्रकार की सुविधा, वहाँ के लोगों की जान बचाने के लिए मदद की थी। इन चीज़ों को देखते हुए भारत के साथ जो है उसने पीछे से वार करने के समान है, वो पाकिस्तान को हथियार और तमाम ऐसे वेपन दिए थे। उसके कारण जो है भारत से जो है छिटपुट जो है वो ड्रोन वगैरह हमला भारत में कर रहा था और उसको मुंह की खानी पड़ी। सारे उसके ड्रोन जो है नकली निकले और भारत की जो 2 बेटियां सूफिया कुरैशी और योमिका सिंह, ये 2 बेटियों ने जो जाकर सिंधु ऑपरेशन को जो अंजाम दिया है और जो भारतीयों का और पूरे विश्व के अमन पसंद लोगों का मस्तक जो है ऊंचा किया है, यह जो है देखते हुए सारे लोगों को, विश्व के लोगों को संदेश मिल चुका है कि भारत के लोग जो हैं हवा में नहीं लड़ते हैं। भारत के लोगों के अंदर इतनी क्षमता है और इतना ये तेज होते हैं कि इनका अलग स्थान है पूरे विश्व में और भारत के साथ टकराना सबके बस की बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ से संस्कृति और हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, आविष्कार करता भारत है। तो भारत को पूरे विश्व के लोगों को समझ जाना चाहिए कि भारत के साथ मिलके ही जो है सारे देशों का कल्याण है, चाहे मानव हो चाहे अन्य चीज़ें हों। तो इस प्रकार से पूरे विश्व के लोग जो हैं सोच भी रहे हैं कि भारत के युवा जिस प्रकार से हमारे
भारत के वैज्ञानिक है विदेशों में जाके जो अपना काम दे रहे हैं, इससे पूरे विश्व के लोग, अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो चाहे ब्रिटिश हो चाहे जर्मन हो, सारे चाहे जापान हो, सारे देश के लोग जो है भारत के लोगों के प्रति जो विश्वास रखते हैं, ये यहाँ के युवाओं के प्रति विश्वास रखते हैं। भारत बहुत आंतरिक से बहुत मजबूत देश है। आने वाले समय में पाकिस्तान को भुगतना होगा। पाकिस्तान एक भारत की भूमि की टुकड़ा रही है और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हम भी कभी हिंदुस्तानी रहे हैं, और जिस दिन जो है अपने जड़ को जो भी भूलता है वह उसका खात्मा जो है निश्चित है। पाकिस्तान के लोगों को समझ जाना चाहिए, अपने देश के लोगों के लिए काम करना चाहिए, शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए, न कि जो है दुश्मनी करके भारत के साथ जो है लड़ने की मंशा रखनी चाहिए। इससे किसी का भी कल्याण नहीं है, नुकसान है। अगर पाकिस्तान की स्थिति ऐसी बनी रही तो पाकिस्तान इस तरह से मिट जाएगा पूरी तरह से। और भी लोग समझे। सर आप बताइए कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, परमाणु बम अटैक का धमकी जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा दिया जा रहा था, अगर वो एक कदम आगे बढ़ाता और भारत अगर कोई एक्शन लेता, क्या भारत या विश्व के नक्शे में पाकिस्तान कहीं नजर आता? पाकिस्तान अपने नापाक कार्यों से बाज नहीं आता है और भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का साम्राज्य का अब अंत होने वाला है, क्योंकि किसी भी साम्राज्य का जब अंत होता है तो उसका मेन कारण होता है आपसी मतभेद। जो पाकिस्तान के नागरिक है, पाकिस्तान के सरकार से परेशान है, बिल्कुल आपस के नागरिक जो है आपस में ही लड़ते हैं उसमें, और भारत के सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ के नागरिक पाक का। पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता है, अब भारत उसको घूस के मुंहतोड़ जवाब देता है उसके अंदर। तो पाकिस्तान के साम्राज्य का पतन का टाइम आ गया है। बहुतों ने हमने सरकार देखा पाकिस्तान का, उसका जो मेन कारण है आपसी मतभेद और राजनीतिक दुर्बलता। कभी चाइना के साथ जाके हाथ मिलाता है, चाइना से कभी मिसाइल मांगता है, कभी तुर्की से मांगता है, कभी अफगानिस्तान से लड़ता है तो कभी किसी देश से लड़ता है। और रही बात पाक के परमाणु हथियार से, तो पाक के पास बस एक ही परमाणु हथियार है, बस उसी के बहाने मारता है कि जब कोई बोलेगा तो मैं उसको बटन दबा दूंगा, वो उड़ जाएगा। इसके चक्कर में ना अमेरिका डरने वाला है। इसी तरह एक वहाँ का क्या बोलते हैं, एक छोटा सा देश जो है वो भी अमेरिका को धमकाता है, बलूचिस्तान। नहीं, वियतनाम हो गया, और एक कौन है, एक छोटा पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, जिस तरह की कार्रवाई हुई है क्या कहेंगे? नहीं, ये कार्रवाई तो बहुत उचित हुआ है। अभी भारत के लोगों के मन में एक टीस अभी बना हुआ है कि जैसा हम चाह रहे थे वहाँ पे सरकार ने जो है कार्रवाई नहीं की है, लेकिन मोदी जी बहुत बुद्धिमान और बहुत इस देश के लिए जो है बहुत ही चतुर और जानकार व्यक्ति हैं। मोदी जी एक तपस्वी उनका जीवन बीता है, वो हल्के आदमी नहीं है, बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत आए, जो भी वो करेंगे। भारत में जो ऑपरेशन भारत सरकार ने पाकिस्तान को किया है, उसके लिए भारत सरकार के नौजवान बहुत खुश है। जो बॉर्डर क्षेत्र में जो मदरसा और मस्जिद बना है, वो मदरसा और मस्जिद किस नाते बनाया जाता है? जो पाकिस्तान से काठमांडू आते हैं, उनके रहने के लिए ना होटल देते हैं, ना कोई जगह मिलता है। उनके लिए जगह यही है, मस्जिद में छिप जाते हैं, मदरसे में छिप जाते हैं बॉर्डर क्षेत्र में। यहीं से जाके जो है दिल्ली में, कश्मीर में, जम्मू में घटना कर देते हैं। बहुत लोग इसी बॉर्डर से पाकिस्तान से। इस पर भी तो कार्रवाई हो ही रही है, देख ही रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हर जगह चल ही रहा है। न तो चल ही रहा। अभी देखिए हमारी चिन्हित में सोनौली में भी कुछ मदरसा है, वो भी चिन्हित है, वो भी जो है टूटेगा। और मदरसे के ही द्वारा जो है बॉर्डर क्षेत्र में जो है इन लोग का घुसपैठियों का जगह मिल जा रहा है मदरसा और मस्जिद में। इसके लिए भारत सरकार पैट करेंगे तो सेना जवाब देगी। वो तो सेना एकदम जवाब देगी। नागरिक भी जो जवाब दे रहा, नागरिक भी अपनी सूची बना रहा, वो भी भारत सरकार को भेज रहा है। और जो आज हमारे एसएसबी जवान जो आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी में लोग चिन्हित हो जाएंगे, आधार कार्ड के माध्यम से लोग आते जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान इसे कभी भी भुला नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो पीओके पर होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों ने धर्म देखकर वार किया है, हम उनके कर्म देखकर उनका खात्मा करेंगे। इस समय सियासी चौपाल में झांसी में हम लोग इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ में कुछ अधिवक्तागण हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि राजनाथ सिंह के इस बयान
बयान को वह किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि उन्होंने धर्म देखकर मारा है, हम कर्म देखकर उनका खात्मा करेंगे, क्या कहना है आपका? पहले तो हम रवि परार जी को बधाई देना चाहते हैं, जो हम लोग के बीच बहुत बड़ी शख्सियत है, जो मगरानीपुर के हम लोग के बीच आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। ये एक राष्ट्र के नाम जो संदेश, बल्कि राष्ट्र का नहीं है बल्कि हमारे रक्षा मंत्री का पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश है कि पाकिस्तान ने जो पीओके पर वार्ता का अपना एक आह्वान किया है, हमें नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय को इस बात पर आज गर्व है कि हमें ऐसी सरकार और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस अपनी बात को बखूबी विश्व के पटल पर रखा है, जिन्होंने कहा है कि जो भी वार्ता होगी पाकिस्तान वो पीओके पर होगी। और उन्होंने अगर हमें धर्म देखकर हमारे जो निहत्थे लोग हैं उन पर वार किया है तो हम उनके कर्म के अनुसार ही उनको देंगे। आतंक का सफाया मिटाने के लिए जो संकल्प हमारी भारत सरकार ने लिया है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और हर भारतीय उनके साथ है। और कभी भी इस प्रकार का अगर आतंक का साया भारत पर मंडराएगा तो पाकिस्तान का निश्चित नाबूद हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद सरकार पर है और अपने फौजी भाइयों के ऊपर है। हमारे साथ में और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है कि आपको किस तरीके से इनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनाथ सिंह जो है, जो देश के रक्षा मंत्री हैं और मोदी कैबिनेट है इस समय, इस पर राष्ट्र को पूरा भरोसा है। दूसरे जो कैबिनेट रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है वो सर्वथा उचित है, क्योंकि आतंकवादियों ने जो आतंक फैलाया और जो है निहत्थे लोगों को मारा है और धर्म के नाम पे मारा है कि पूछ के मारा है कि आप किस धर्म के हैं। तो जब धर्म के नाम पे इस तरह का जो है आतंक इनके द्वारा फैलाया गया तो निश्चित रूप से जो है पीओके पे ही बात होना चाहिए, जो भी बात हो। और वहीं कई लोग इस बयान को राजनीतिक बयान बता रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, राजनीति में तो सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह की बयानबाजी होती है, वो अपनी जगह अलग बात है। लेकिन इस समय जो है कैबिनेट जो कर रही है वो अपनी जगह बिल्कुल उचित है और सही है, और इस समय राजनीति का कोई महत्व नहीं है। आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि राजनाथ सिंह ने जो संदेश भेजा है जनता के हित में वो सर्वोपरि है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए और आतंकवादी को खात्मा होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने धर्म देखकर वार किया है, हम कर्म देखकर उनका खात्मा करेंगे, तो इसको किस तरीके से लेते हैं? धर्म और कर्म से कोई मतलब नहीं है, आतंकवाद का अंत होना अति आवश्यक है।